जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ ए टेट सी टेट ऐसा परीक्षा जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। देखिए, सामगान में मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता या उद्गीत। ठीक है जी। सामगान के कितने भाग? तो 5 भाग। इसको पंचविध गान बोलते हैं। ठीक है। सामगान के अंतिम भाग को क्या कहते थे? तो निधन। निधन भाग को किसके द्वारा गाया जाता था? तो 3 मुख्य ऋत्विज। कौन कौन? उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। रावण की बीड़ा किस नाम से जानी जाती थी? तो रावण हत्था। रामायण काल में वाद्यों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो तुर्य। अगला प्रश्न है, रामायण काल में संगीत को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो गांधर्व की। देखिए, रामायण काल में संगीत कितने भागों में विभक्त था? तो 2, सामगान और गांधर्व। ठीक है जी। रामायण काल में कौन सा वाद्य प्रचलित था? तो बीड़ा। सर्व प्रचलित था। देखिए, रामायण काल में तत् तथा अवनद वाद्यों को जिस दंड से वादित किया जाता था उसे कहते थे कोण। ठीक है जी। रामायण काल में बीड़ा के कितने प्रकार प्रचलित थे? तो 2, विपंची बीड़ा और बलकी बीड़ा। आदिकाल से वर्तमान काल तक कितनी स्वर लिपि पद्धतियां प्रचलित है? तो 4। कौन? तो सोल्फा, न्यूमस, च्यू और स्टाफ। सोल्फा शब्द का क्या अर्थ है? प और म, पंचम और मध्यम। हिंदुस्तानी स्वरलिपि किस स्वरलिपि पद्धति की तरह है? तो सोल्फा। न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का जन्म कहाँ हुआ? तो मिस्र में। इसका विकास यूरोप में हुआ था। च्यू स्वरलिपि का पद्धति का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। च्यू एक गणितज्ञ थे। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति किस स्वरलिपि पद्धति का विकसित रूप है? तो यह है न्यूमस का। ठीक है जी। देखिए, इस तरह का सिंबल या चिन्ह किसका है? तो ट्रेविल क्लेफ का। ठीक है जी। प्रश्नवाचक यह किसका चिन्ह है? तो बास क्लेफ का। देखिए, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में किसकी कितनी रेखाओं का प्रयोग होता है? तो 11। देखिए, पाश्चात्य संगीत में मध्यम को क्या कहते थे? तो फा, सब डोमिनेंट। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, पाश्चात्य संगीत में तार स, तार षड्ज को क्या कहते थे? तो डो या सी ऑक्टेव। ठीक है जी। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को क्या कहते थे? तो नेचुरल नोट। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को फ्लैट नोट कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में प्रचलित स्वर सप्तक में 2 निकट के स्वर के बीच कितना अंतराल होता है? तो अर्ध स्वर, मतलब 1 सेमीटोन। ठीक है जी। की सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? बारंबार प्रयोग होने वाले एक ही विकृत स्वर को दर्शाने के लिए। ठीक है जी। स्मॉल बी किसका चिन्ह है? तो फ्लैट नोट का। स्मॉल b1 किसका चिन्ह है? तो नेचुरल नोट का। देखिए, हैच किसका चिन्ह है? तो शार्प नोट का। देखिए, वृंदावन में 6 से अधिक क्लैफ में खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो लेजर लाइन। पाश्चात्य संगीत में बार किसे कहते हैं? तो विभाग को। देखिए, जहां रचना का विशेष भाग समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो डबल बार कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब रचना के अंत में 2 लाइनें खींचकर उनके ऊपर टाइम लिख देते हैं तो उनको क्या माना जाता है? तो रचना की समाप्ति। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस लय को जलद लय कहा जाता है? तो द्रुत लय को। शिव का नर्तन स्वरूप क्या कहलाता है? तो नटराज। गीत में भगवान कृष्ण का नाम क्या है? तो नटराज। नारदीय संहिता के लेखक कौन है? तो नारद। देखिए, द्रुत लय में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो तैयारी। 2 पंक्तियों की छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? तो दोहा। ताल और लय के साथ चमत्कारी अंग संचालन क्या कहलाता है? तो नृत्य। ठीक है जी। अभिनय द्वारा लोक की अनुकृति क्या कहलाती है? तो नाट्य। ठीक है जी। भाव अभिनय के साथ अंग संचालन क्या कहलाता है? तो नृत्य। देखिए,
मत कोकिला बीड़ा का पूर्व प्रचलित नाम क्या है? तो महती बीड़ा। देखिए निम्न में से सरिका विहीन बाध क्या है? तो बेला। देखिए उपंग किस श्रेणी का बाध है? तो औनद। देखिए सितार में तरबों की संख्या 11 होती है। चंग किस श्रेणी का बाध है? तो घन। देखिए जल तरंग किस श्रेणी का वाद्य है? तो घन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारंगी का वादन किससे किया जाता है? तो गज से। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, बीड़ा एक प्रकार का क्या है? बीड़ा का एक प्रकार है नकुली बीड़ा। ठीक है जी। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो 8। 3 इंच इसकी लंबाई होती है। एक तंत्री का पर्यायवाची नाम क्या है? तो घोषा। देखिए 9 तारों से युक्त बीड़ा विपंची कहलाती है। और इस राज किस श्रेणी में आता है? तो तत्व में। देखिए पखावज या तबला इत्यादि वाद्यों की बद्दी या दुआल किस पशु के चमड़े की बनती है? तो ऊंट की। अगला प्रश्न देख लीजिए, तबला तरंग में कितने तबले प्रयोग होते हैं? तो तबला तरंग में 10 से 16 तबले का प्रयोग किया जाता है। जोगिया सारंगी का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? तो तून। देखिए तुरही किस धातु से बनाई जाती है? तो पीतल से। देखिए सरोद में तरबों की संख्या क्या है? तो 11। देखिए महर्षि भरत ने कितने औनद वाद्यों का वर्णन किया है? तो 100। 7 तंत्री युक्त बीड़ा क्या है? तो चित्रा बीड़ा। सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य क्या है? बीड़ा। देखिए सवा मतलब 1+1/4 गुण को क्या कहते हैं? तो कुआड़ लय। कुआड़ लय कहते हैं। 2.25 गुण की लयकारी को बियाड़ कहते हैं। बियाड़ कहते हैं। देखिए चाचर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दीपचंडी को, दीपचंदी नाम से। निम्न में से 18 मात्रिक युगल पहचाने। मत ताल और लक्ष्मी ताल में 18 मात्रा होते हैं। कहरवा ताल की मात्राएं ताली, खाली एवं विभाग में से किस ताल के समकक्ष है? तो यह कव्वाली के समक्ष है। ठीक है, समकक्ष 8 मात्रा की है। देखिए किस ताल में ध्रुपद गाया जाता है? तो रुद्र ताल में, शूल ताल में, तीव्रा ताल में गाया जाता है ध्रुपद। तबले के बोलों या वर्णों को उलट पुलट करने की विधि को पलटा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व के प्राचीनतम ताल बाध किसे माना जाता है? तो डमरू को। ठीक है जी। अगला प्रश्न, 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित भातखंडे। सन 1913 में आर्य संगीत विद्यालय पूना की स्थापना अब्दुल करीम खान ने किया था। संगीत परिजात के लेखक पंडित अहोबल थे। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। राग तरंगिनी के लेखक कवि लोचन। उसके बाद देखिए मान कौतूहल के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? तो मान सिंह तोमर। बृहदेशी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मतंग मुनि। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शारंग देवदी। अगला प्रश्न देखिए, भारत भाष्य ग्रंथ के रचनाकार नान्यदेव। स्वर मेल का निधि ग्रंथ के रचनाकार हैं रामामात्य। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार नारद मुनि। चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ के रचनाकार वेंकटमखी। और संगीत समयसार ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पार्श्वनाथ। नगमाते आसिफी ग्रंथ के रचनाकार मोहम्मद रजा। देखिए राग कल्प द्रुतम किसकी रचना है? तो कृष्णानंद व्यास। अगला प्रश्न देख लीजिए, आईने अकबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल। अगला प्रश्न देख लीजिए, रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक श्रीकंठ। देखिए मानसोल्लास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सोमेश्वर। देखिए राग दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दामोदर पंडित। देखिए अनूप संगीत विलास ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? भावभट्ट। देखिए राग विबोध के रचनाकार कौन थे? तो सोमनाथ। सद्राग चंद्रोदय ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पुंडरीक विट्ठल। अगला प्रश्न देख लीजिए, अभिनय भारती ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। ठीक है जी। संगीत मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो महाराणा कुंभा। देखिए मरिफुनगमात ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजा नवाब अली। देखिए मुआदनुल मौसिकी के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद करम इमाम। संगीतांजलि ग्रंथ के लेखक कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। हृदय प्रकाश तथा हृदय कौतुक ग्रंथ के रचनाकार नारद। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव।
नाद विनोद के रचनाकार का नाम बताइए, तो गोस्वामी पन्नालाल। देखिए, राग मंजरी के लेखक कौन हैं, तो पुंडरीक विट्ठल। ठीक है जी। संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है, नारद मुनि। नारद मुनि। और अगला प्रश्न देख लीजिए, अभिनव ताल मंजरी के लेखक भातखंडे जी हैं। लक्ष्य संगीतम पुस्तक के लेखक भातखंडे जी हैं। संगीत मैनुअल पुस्तक के लेखक मृत्युंजय शर्मा है, डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा। अभिनव गीत मंजरी के लेखक श्री कृष्ण नारायण रातजनकर। अभिनव गीतांजलि के रचयिता है पंडित रामाश्रय झा। ख्याल दर्शन के रचयिता हैं ठाकुरदास। देखिए, तान मालिका के रचयिता कौन है, राजा भैया पूंछ वाले। अगला प्रश्न देख लीजिए, धूरपद धमार गायन के रचयिता राजा भैया पूंछ वाले। अब देखिए, महिला संगीत कुंज के रचयिता हैं महावीर प्रसाद मुकेश। राग दर्पण के रचयिता पंडित जगदीश नारायण पाठक। राग प्रभाकर के रचयिता पंडित रामकृष्ण व्यास। राग प्रवीण के रचयिता हैं पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। बाल संगीत दर्पण के रचनाकार हैं पंडित जगदीश नारायण पाठक। बाल संगीत परिचय के रचयिता हैं प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। राग परिचय 4 के रचयिता हैं भाग 4 के प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। राग विज्ञान के रचयिता पंडित विनायक राव पटवर्धन। अगला प्रश्न देख लीजिए, संधि प्रकाश राग के रचयिता कौन है, प्रियंका कौशल। अब देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली के रचयिता हैं डॉक्टर सुरेश गोपाल श्रीखंडे। नवीन ख्याल रचनावली के रचयिता हैं शंकर लाल मिश्र, शुभ रंग इनको कहा जाता है। संगीतांजलि के रचयिता हैं ओमकार नाथ ठाकुर। और कजरी के रचयिता हैं डॉक्टर शांति जैन। संगीत रामायण बालकांड के रचयिता हैं पंडित रामाश्रय झा। संगीत शास्त्र दिग्दर्शन के रचयिता हैं विष्णु कुमार कपूर। अगला प्रश्न देखिए, मध्यम ग्राम के श्रुतियों का क्रम देखिए 4-3-2 4-3-4-2। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न इसमें है, संगीत प्रवीण दर्शिका के रचयिता है नारायण लक्ष्मण गूढ़। राग रहस्य के रचयिता हैं आचार्य बृहस्पति और सुलोचन बृहस्पति। देखिए, संगीत समाधान के रचयिता हैं डॉक्टर मधु शुक्ला। तबला कौमुदी के रचयिता हैं रामाशंकर पागलदास। देखिए, तबला ग्रंथ मंजूषा के रचयिता कौन है, तो बेणु बनिता। तबला प्रकाश के रचयिता कौन है, प्रोफेसर BN यादव। तंत्रीनाद के रचयिता कौन है, डॉक्टर लालमणि मिश्र। ताल तरंग के रचयिता कौन है, TR शुक्ला। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताल परिचय का रचयिता कौन है, तो गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। ताल तरंग के रचयिता देखिए, ताल परिचय का रचयिता कौन है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। इसके ऊपर वाला देख लीजिए क्या लिखा था, ताल तरंग के रचयिता है TR शुक्ला। ठीक है जी। वाद्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो वाद्य शास्त्र के रचयिता है हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। देखिए, भारतीय संगीत वाद्य के रचयिता कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर लालमणि मिश्र। देखिए, तबला पुराण के रचयिता कौन है, पंडित विजय शंकर मिश्र। अभिनव दर्पण के रचयिता कौन है, डॉक्टर पुरुदाधीच। भारतीय संगीत के रचयिता कौन है, डॉक्टर सीमा जौहरी। रविंद्र संगीत के रचयिता कौन है, डॉक्टर अनीता सेन। संगीत चिंतामणि के रचयिता कौन है, आचार्य बृहस्पति। संगीत राज के रचयिता कौन है, प्रेमलता शर्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं, तो नाद। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो ध्वनि अनियमित तथा अमधुर होती है वह क्या कहलाती है, शोर। देखिए, जो ध्वनि स्थिर तथा मधुर होती है क्या कहलाती है, तो नाद। नाद के कितने प्रकार हैं, 2, आहत नाद, अनाहत नाद। देखिए, नाद की कितनी विशेषताएं हैं, तो 3। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ा होना, नाद की जाति। ठीक है जी, यह 3 विशेषता है, जातीय गुण। तार आंदोलन की चौड़ाई कम होने पर नाद कैसा होगा, तो छोटा होगा। अगला देखिए, नाद की ऊंचाई नीचाई किस पर आधारित है, तो आंदोलन संख्या पर। नाद की जाति अथवा गुण किस पर आधारित है, तो सहायक नादों की संख्या तथा गुण पर। ठीक है जी।
नियमित स्थिर तथा मधुर ध्वनि क्या कहलाती है? तो श्रुति। श्रुति की कुल संख्या कर्नाटक संगीत में 22 मानी गई है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो मान सिंह तोमर को। अगला प्रश्न देख लीजिए, षडजग्राम का ऋषभ किस श्रुति पर स्थापित है? तो रक्तिका। मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम क्या है? तो 4-3-2, 4-3-4-2। ठीक है जी। क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या हैं? तो अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? तो 3 प्रकार का। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? तो काफी के समान। ठीक है जी। देखिए, ध्रुव गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। देखिए, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? तो बेहट में। काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो 6 प्रकार हैं। देखिए, मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल क्या है? तो गमन प्रिय। देखिए, पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले थाट कितने हैं? तो 4। संगीत बाल बोध किसकी रचना है? तो बीडी पलुस्कर की, विष्णु दिगंबर पलुस्कर की। ठीक है जी। कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? तो ठुमरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? तो मिड। देखिए, सप्तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो स्थान। देखिए, बिंदादीन महाराज संगीत के किस विद्या से संबंधित है? तो कथक। देखिए, संगीत रत्नाकर में वर्णित 10 विध राग के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है? तो उपभाषा। सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो राग विबोध। देखिए, किस ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहदेशी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, धमार ताल का विभाग है क्या है? तो धमार ताल का विभाग 4 है। पहले में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 मात्रा होती है। देखिए, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष कहलाती है तो सरगम गीत। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो पुरंदरदास को। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य की कौन सी विशेषता है? तो रासलीला है। जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर होता है ग्रह स्वर। शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या 300 है। देखिए, स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो मोहम्मद रजा। मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो पूर्व लग्न कण। देखिए, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाग्यकार के गुणों का विवेचना किया गया है? तो प्रकीर्ण अध्याय में। तबले को जमीन पर टिकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गुडरी का। लेकिन निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापने में किया जाता है? तो मात्रा का। गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है? तो ध्रुपद धमार में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया? तो 30 में। पाश्चात्य संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय थाट को दर्शाता है? तो असावरी। कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो शुद्ध निषाद। अगला प्रश्न देख लीजिए, गजझंपा ताल की कितनी मात्राएं होती है? तो 15। गजझंपा ताल की 15 मात्राएं होती है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह क्या है? तो सारे गम। ठीक है जी। किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो अब्दुल करीम खान। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? तो स्वर के नीचे बिंदु सा। पंडित अहोबल द्वारा रचित पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के मंद्र सप्तक, मतलब जैसे मान लीजिए सा है तो इसके नीचे बिंदु। ठीक है जी। देखिए, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात कब लिखा गया? तो 1650 ईस्वी में। नाट्य शास्त्र में वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अतोद। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए,
पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो किराना। अगला प्रश्न देख लीजिए, त्रिवट में क्या होता है? तो सरगम। भरत की अचल बीड़ा का 13वीं श्रुति का नाम क्या है? तो मार्जनी। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में किया जाता है? तो मधुवंती। किस गायन शैली में विशेष लय से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? तो ध्रुपद। श्रीनिवास की बीड़ा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है? तो 27 इंच पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ख्याल के किस घराने में नोम तुम का आलाप किया जाता है? तो आगरा घराने में। देखिए, लक्षण गीत रचने वाले वाग्यकार हैं? तो पंडित भातखंडे। देखिए, परमेल परवेशक राग पहचानिए? तो मुल्तानी है। देखिए, उस्ताद अबुल करीम खां का संबंध किस घराने से था? तो किराना घराने। देखिए, काफी थाट के राग को पहचाने? तो भीमपलासी है। भीमपलासी राग काफी थाट से उत्पन्न है। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है? तो 3रे अध्याय में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्मताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो ध्रुपद। अगला प्रश्न देख लीजिए, टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है? तो बेसरा। सारंग देव ने संगी रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं? 19। आड़ की लयकारी 3/2 है। राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है? अंश स्वर। आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे? उस्ताद फयाज खान। स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या है? ब्रिजमोहन लाल। ठीक है जी। नाद के कितने गुण होते हैं? तो 3। सावा गुण कहलाती है कुआड़। और देखिए, बृहदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं की कितने भेद बताए गए हैं? तो 56। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे? तो गोपाल पलुस्कर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राग भैरवी थाट का है? तो मालकोस। किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है? तो केदार राग में। ठीक है जी। ख्याल में क्या नहीं होता? तो ख्याल में प्रायः चौताल का प्रयोग होता है। देखिए, पी सांबा मूर्ति कौन थे? तो संगीत शास्त्री थे। स्टाफ नोटेशन के ग्रेड स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती है? तो 11। देखिए, जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है? तो शार्प। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ? तो कोल्हापुर के कुरुंदवाड़ में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन काल में आलाप में रूपा कलाप्ति के कितने भेद थे? तो 2। ठीक है जी। 16/15 किसका गणितीय मूल्य है? तो 2 श्रुति का। ठीक है जी। निषाद मद्र सप्तक का सारे मरे सारे सा दिया गया है, राग पहचानिए? तो वृंदावनी सारंग। पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो बड़े गुलाम अली खान। देखिए, ललन पिया किससे संबंधित? तो ठुमरी से। इसमें से संधि प्रकाश राग कौन है? तो पुरिया और धनासिरी। ठीक है जी। राग पूर्वी का वादी स्वर और संवादी स्वर क्या है? तो वादी है गंधार और संवादी है निषाद। सा म स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती? तो पुरिया और धनाश्री में। ठीक है जी। दक्षिण संगीत का प्रमुख औनद वाद्य क्या है? तो मृदंग। देखिए, दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित किए गए 19 थाट है। दक्षिण ताल पद्धति में कुल 7 ताल है। देखिए, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है तो झंप ताल। देखिए, तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? तो दक्षिण पद्धति में। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार में तरब के तार की उपयोगिता इस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? तो रेजोनेंस अनुनाद सिद्धांत पर। देखिए, इसमें से कौन दक्षिण पद्धति की शैली नहीं है? तो ख्याल। भारतीय संगीत के ग्राम में कुल कितने प्रकार माने गए हैं? तो 3 ग्राम माने गए हैं, षडज, मध्यम और निषाद या गंधार। देखिए, किन्हीं 2 स्वरों के बीच आपसी मधुरता अमधुरता संबंध कहलाती है क्या? संवाद विवाद।
अगला प्रश्न देख लीजिए। राग अहिर भैरव में इन रागों का मिश्रण माना जाता है। भैरव प्लस काफी। देखिए इसमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार क्या है, तो स्टाफ पद्धति। ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन इतने मात्रा की होती है, तो 5 मात्रा की। प म ग म ग सा नी किस राग का है, तो राग जोग का स्वर संगीति है। राग बैरागी इस अंग का राग है, भैरव अंग का, ठीक है जी। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है, तो अमजद अली खान, ग्वालियर घराने के। देखिए मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन है, तो बृहदेशी। कुआड़ लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो 5/4 लयकारी, ठीक है जी। इसमें से एक ग्राम का प्रकार नहीं है, तो पंचम ग्राम नहीं है, मध्यम षडज और निषाद या गंधार होता है। इसमें से एक थाट नहीं है, तो ललित कोई थाट नहीं होता है। पुरिया कल्याण की जाति क्या है, तो संपूर्ण। देखिए इनमें से एक प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है, तो बिरजू महाराज है कथक के, ठीक है जी। अगला प्रश्न के लिए, इनमें से एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री कौन है, तो प्रेमलता। राग जोग का वादी क्या है, तो मध्यम है। राग मारू बिहाग का समय रात्रि का दूसरा पहर में गाते हैं इसको। गुर्जरी तोड़ी का सम प्रकृति राग क्या है, राग तोड़ी। देखिए रे म तीव्र मध्यम, पध प म तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है। पमरे निशा किस राग का है, स्वर संगीत, तो शुद्ध सारंग। सुर मल्हार में मिश्रण किसका किसका है, तो सारंग और मल्हार का। देखिए कौन सी कान्हड़ा में न्यास नहीं, न्यास के स्वर हैं, कौन सी कान्हड़ा में न्यास के स्वर हैं, तो कान्हड़ा में कौन सी कान्हड़ा राग जो है, कौन सी कान्हड़ा में न्यास के स्वर षडज और पंचम होता है। देखिए गजझंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं। देखिए जत ताल में खाली होता है, तो 9वीं मात्रा पर, जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। देखिए फरदोस्त ताल में विभाग होते हैं, तो 7 विभाग। देखिए पंचम सवारी में तीसरी ताली 12वीं मात्रा पे होती है। भरत ने बीड़ा पर प्रयोग किए उसे कहते हैं सारणा चतुष्टयी, ठीक है जी। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो संकीर्ण राग कहलाते हैं। जिन 2 स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है उसे कहते हैं शुभ स्वर संवाद। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत जी। इसमें से एक राग तरंगिणी के लेखक लोचन कवि हैं। पंडित दामोदर ने लिखा संगीत दर्पण। पंडित सारंगदेव द्वारा लिखा गया संगीत रत्नाकर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना राजा वीरेंद्र ने किया था। वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किस वर्ष में किया, तो 14 अक्टूबर 1956। देखिए नेमत या नियामत खां किसके दरबारी थे, तो मोहम्मद शाह के। अगला प्रश्न देख लीजिए, मान सिंह तोमर के दरबारी का नाम बताइए, नायक बख्शू। देखिए अमीर खुसरो किस दरबार के विद्वान थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। रंगीला किसका उपनाम था, तो मोहम्मद शाह का। भूपत खां का उपनाम क्या था, तो मनरंग। देखिए चतुर पंडित तथा विष्णु शर्मा किस संगीतज्ञ के उपनाम है, तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का। देखिए सदारंग किसका उपनाम है, तो नियामत खान का, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 मई 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो बी डी पलुस्कर ने। अगला प्रश्न, 1962 में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना पंडित रविशंकर ने किया था। लता मंगेशकर तथा बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न मिला 2001 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला। अकबर के दरबार में पहले संगीत सम्राट किसके दरबारी थे, तो रीवा नरेश रामचंद्र के, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम के सुप्रसिद्ध गायक गीतकार और संगीतकार श्री भूपेन हजारिका को 2011 में पद्म भूषण मिला था, उन्हें भारत रत्न 2019 में मिला। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को पद्म श्री 1955 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1952 से शुरू हुआ। सन 1940 में संगीत मार्तंड की उपाधि किस सम्मान कह रहा है, 1940 में संगीत मार्तंड की उपाधि से किस सम्मानित किया गया, किसे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को।
पंडित रविशंकर को मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में मिला। तबला नवाज किशन महाराज को पद्मश्री कब मिला? तो 1973 में। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान तथा साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी को ऑस्कर पुरस्कार 2009 में मिला। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण में शुद्ध ऋषभ धैवत को किस नाम से पुकारा गया? तो शुद्ध, गंधार और निषाद। ठीक है जी। मूर्छना कितने प्रकार हैं? तो 4। व्यंकटमखी ने अपने ग्रंथ में तीव्र मध्यम को किस नाम से पुकारा? तो वराली म। जिस स्वर से गीत का आलाप शुरू होता है ग्रह स्वर कहलाता है। जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है उसे न्यास के स्वर कहते हैं। मूर्छना का अर्थ क्या होता है? 7 स्वरों का क्रमबद्ध आरोह अवरोह। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 मूर्छनाओं से दोनों ग्रामों की कुल कितनी मूर्छनाएं होती हैं? तो 56। अगला प्रश्न देख लीजिए, सभी मूर्छनाओं की कुल कितनी ताने हैं? तो 84। षडज ग्राम की कुल कितनी ताने हैं? तो 49। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक निश्चित श्रुत्यांतर पर स्थित 7 स्वरों का समूह कहलाता है तो ग्राम। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना कहलाता है अनुरणन। ठीक है जी। श्रुति की कितनी जातियां होती है? तो 5। देखिए, स्वर शब्द की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? तो बृहदेशी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत परिजात पुस्तक में शुद्ध ऋषभ और धैवत को किस नाम से पुकारा गया? तो पूर्व, गंधार, निषाद। राग विबोध में तीव्र मध्यम को किस नाम से पुकारा गया? तो तीव्रतम मध्यम। संगीत रत्नाकर में तीव्र मध्यम को किस नाम से उल्लेखित किया गया? तो कौशिक पंचम। उपरागों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8। राग, उपराग तथा ग्राम राग की उत्पत्ति किस विद्या से मानी गई है? तो जाति। ठीक है जी। संगीत रत्नाकर में रागों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 20। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत रत्नाकर में ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 30। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोचन पंडित ने राग तरंगिणी ग्रंथ में कितने मेलों की संख्या का उल्लेख किया है? तो 12। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेल राग वर्गीकरण के समय का गौरी मेल आज के किस थाट के समान था? तो भैरव। मेल राग वर्गीकरण के समय का कर्नाट मेल आज के किस थाट के समान है? तो खमाज। मेल राग वर्गीकरण के समय का केदार मेल आज के किस थाट के समान है? तो बिलावल। अगला प्रश्न देख लीजिए, रामा माते ने अपने ग्रंथ में कुल कितने मेल मुख्य माने हैं? तो 20। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती है ध्वनि धीमी होती जाती है। आंदोलन संख्या बढ़ने पर ध्वनि क्या होगा? स्वर ऊंचा होगा। तार की लंबाई बढ़ने पर स्वर नीचा होता है। मधुर आंदोलन की गति नियमित और निरंतर होती है। प्रत्येक गीत के खंडों अथवा भागों को क्या कहते हैं? तो अवयव। अगला प्रश्न देख लीजिए, विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल नहीं है तो दीपचंडी हो गया। देखिए, चतुरंग के अंग है गीत के बोल, तराना, पखावज या तबला के बोल और सरगम। ठीक है जी। स्वर मल्लिका की लय होती है मध्य लय। होली मुख्यतः किस राग में गाई जाती है? तो काफी राग में। ठीक है जी। त्रिवट के अंग क्या है? तराना, तबला के बोल या पखावज के बोल और कविता। देखिए, इनमें से कौन सा बाद कमानी से नहीं बजाते? तो सरोद को। देखिए, इनमें से कौन सा बाद सुशिर बाद नहीं है? तो दिलरुबा तत्बाद होता है। इसमें से किस बाद में मिड संभव नहीं है? तो घन में। अगला प्रश्न देख लीजिए, तबले में गजरे में कितने छिद्र होते हैं? तो 16। देखिए, राग विबोध ग्रंथ में मेलों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 23 मेल। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ में मेलों की संख्या 27 मानी गई है। चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ में प्रमुख मेलों की संख्या 19 मानी गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग रागनी पद्धति का विकास किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल, मतलब उत्तर मध्यकाल। देखिए, राग रागनी वर्गीकरण के मतों की संख्या कितनी थी? तो 4 मत। शिव या सोमेश्वर मत, कृष्णा या कलिनाथ मत, भरत मत और हनुमान मत। शिव मत में कितनी राग रागनियां हैं? तो 6 राग 36 रागनियां। देखिए, कृष्ण मत में कितने राग रागनियां हैं? तो 6 और 36, 6 राग 36 रागनियां। भरत मत में कितनी राग रागनियां हैं? तो 6 राग 30 रागनियां हैं। और हनुमत में 6 राग 30 रागनियां। संगीत कला विहार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बम्बई।
ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत लहरी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? झांसी से। संगीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हाथरस। संगीतिका पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद, प्रयागराज। मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियां कौन सी हैं? तो गंधारी, मध्यम और पंचम। अगला प्रश्न देख लीजिए, रामकिरी क्या है? रामकिरी क्या है? तो हनुमान मत के हिंडोल राग की रागिनी है। ठीक है जी। 11वीं श्रुति का नाम बताइए? तो प्रसारिणी। 20वीं श्रुति का नाम क्या है? रम्या। देखिए, षडज ग्राम का मध्यम किस श्रुति पर था? तो 13वीं श्रुति पर, इसका नाम मार्जनी। मध्यम ग्राम का मध्यम किस श्रुति पर था? तो 13वीं श्रुति, इसको भी मार्जनी। ठीक है जी। षडज ग्राम का पंचम किस श्रुति पर था? तो 17वीं श्रुति पर, अलाप्ती गान, अलापिनी। ठीक है जी। मध्यम ग्राम का पंचम किस श्रुति पर था? तो 16वीं श्रुति पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मध्यम ग्राम का गंधार किस श्रुति पर? तो 9वीं श्रुति पर, क्रोधा कहते हैं इसको। देखिए, मध्यम ग्राम का धैवत किस श्रुति पर? तो 20वीं श्रुति पर, रम्या। देखिए, षडज ग्राम की चौथी मूर्छना किस आधुनिक थाट के समान है? तो असावरी थाट। षडज ग्राम की छठवीं मूर्छना किस आधुनिक थाट के समान है? तो कल्याण थाट। अगला प्रश्न देख लीजिए, षडज ग्राम की दूसरी मूर्छना किस आधुनिक थाट के समान है? तो बिलावल थाट के समान। अगला प्रश्न देखिए, षडज ग्राम की पांचवी मूर्छना किस आधुनिक थाट के समान है? तो खमाज थाट। देखिए, षडज ग्राम की सातवीं मूर्छना किस आधुनिक थाट के समान है? तो भैरवी थाट के। संगीत रत्नाकर के अनुसार नाद की ऊंचाई, नाद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो नकार तथा दकार के संयोग से। नकार मतलब प्राण, वायु, दकार मतलब अग्नि। अगला प्रश्न देख लीजिए, दीप्ता जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रदान होता है? तो वीर और अद्भुत। देखिए, आयता जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रदान होता है? तो श्रृंगार और हास्य रस। करुणा जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान है? तो करुणा और रौद्र। मृदु जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान है? तो हास्य और वात्सल्य। मध्य जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान है? तो शांत। विश्वासु के अनुसार श्रुति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, स्वर श्रुति, अंतर श्रुति। कैलाश चंद देव ने सारणा किस बात पर की? तो श्रुति दर्पण, उन्हीं के द्वारा आविष्कृत बात है। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को किस अंतर के समान माना है? तो गंधार अंतर के समान। श्रीकंठ ने कुल कितने स्वर माने हैं? तो 14, 7 शुद्ध, 7 कोमल। देखिए, अश्वक्रांता मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो गंधार। देवता अश्विनी। देखिए, 12 मासा में कितने माह का वर्णन है? तो 12 महीने का। देखिए, होली के समय पर बिहार में क्या गाया जाता है? तो होली, फगवा, जोगिरा। बिहार के किस क्षेत्र में विद्यापति गीत गाने की परंपरा है? तो मिथिला में। विद्यापति के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धशास्त्रीय या नचारी। बिहार में शिशु के जन्म पर गीतों को गाया जाता है, उसको सोहर कहते हैं, या खिलौना कहते हैं, या बाधवा। बिहार में झूमर कब गाया जाता है? तो विवाह के उत्सव में। विवाह के उत्सव में झूमर गाते हैं। विवाह में बिहार में समदाउन कब गाया जाता है? तो बेटी के विदाई के समय, समदाउन। बिहार में चरवाहे किन गीतों को गाते हैं? तो बिरहा गीत को। अगला प्रश्न देख लीजिए, अल्लाह किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। बटोहिया गीत किस रस में गाया जाता है? तो देश प्रेम के लिए। कजरी किस लय तथा ताल में गाई बजाई जाती है? तो ठुमरी शैली में, कहरवा व दादरा ताल में। मिथिला क्षेत्र में कजरी को किस नाम से जानते हैं? तो मल्लार। वर्षा काल में बिहार में किन गीतों को गाया जाता है? तो हिंडोल, सावन, झूला, कजरी। चैती गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो करुण रस, श्रृंगार रस की। देखिए, बिहार में मुंडन के समय किस गीत को गाया जाता है? तो खिलौना। देखिए, भोजपुर मगध क्षेत्र में बालक के जन्म पर कौन सा नृत्य होता है? तो पवड़िया नृत्य होता है। लगनी जातसारी किस समय गाए जाते हैं? तो चक्की पर आटा पीसते समय या जांत पिसाई के समय। छत छापते समय बिहार में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो थपाई गीत। देखिए, छप्पर छापते समय बिहार में कौन से गीत गाते हैं? तो छवाई गीत।
अगला प्रश्न देखिए, बिहार में धान रोपते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो रोपनी गीत या चाँचर गीत। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में उबटन लगाते समय कौन सी गीत गाते हैं? तो अपटोनी गीत। देखिए, गोसाउनी गीत, नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती, साँझ, गंगा के गीत, शीतला के गीत, देवी के गीत आदि किस प्रकार के भक्ति गीतों में आते हैं? तो सगुण गीत हैं सभी ये। नयका बंजारा किस प्रकार का गीत है? तो वीर रस का गीत है। मीरायन गीत किस विद्या का गीत है? तो वीर रस की गीत है। राजा हरिचंद, लोरिकायन, दीना भद्री गीतों के किस रस की प्रधानता होती है? वीर रस की गीत। चुनाचार, छत्री, चौहान, बिजमेल गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की। धुंधली, धुंधली घटमा, विजयमल, सहलेश, राजा विक्रमादित्य आदि गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो वीर रस की प्रधानता रहती है। हिरनी, बीरनी, कुंवर ब्रजभार, अमर सिंह बरिया गीतों के किस रस से गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की। लोरियाकन गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की। देखिए, लोरिया लोरिकायन गीतों में वीर रस की प्रधानता होती है। लोरिकायन किस जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है? तो अहिर जाति के लोगों द्वारा लोरिकायन गीत। सलहेश, सलहेश किस विद्या का गीत है? तो गाथा गीत है। राजा विजयमल की वीरता के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो विजय महल गीत। दीना भद्री किस प्रकार के लोकगीत हैं? तो दो भाइयों की वीर गाथा के गीत है। नचारी गीतों में किस ईश्वर की उपासना की जाती है? तो भगवान शिव की। देखिए, लगनी राग के गीतों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो महाकवि विद्यापति के द्वारा। लगनी राग किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर। फाग गीतों की रचना कथित तौर पर किसके द्वारा मानी जाती है? तो नवल किशोर सिंह। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान फैलाने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए शेयर करिए। जय हिंद।